बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई है और दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब का जस्टिस काजी फाइज इस साहब के साथ जो पहला टाकरा हुआ है उसमें क्या बात हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है, मुकालमा क्या हुआ है, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। जब एक मौके पर अभी प्रोसीडिंग के हवाले से एक वीडियो और करूँगा जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जो हुकूमत जो कुछ कर रही है उस पर अदलिया की जानिब से जवाब आया है और वो क्यों मुश्किल का शिकार कर दिया शहबाज शरीफ ने काजी फाइज साहब को, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब बात हो रही थी कि इनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद मखदूम अली खान साहब के कौन सा वकील कितने टाइम लेगा, तो इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज साहब ने इमरान खान से मुखातिब होते हुए कहा कि मिस्टर खान, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब थे, तो इमरान खान साहब ने कोई बात की तो आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि शायद उनका माइक म्यूट था। जब माइक ऑन किया गया तो इमरान खान साहब ने कहा जी मैं बिल्कुल आपको सुन सकता हूँ। तो काजी फाइज साहब ने सवाल किया कि खान साहब आप कितना टाइम लेंगे। तो खान साहब ने कहा कि मैं आधा घंटा लूँगा, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे वकला को मुझ तक रसाई दी जाए। मैं कहते तन्हाई में हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मैं वकला से मुशावरत करना चाहता हूँ कि मैंने जो है वो दलाइल में क्या कहना है। काजी फाइज साहब ने कहा कि देखें आपने खुद ही अपनी लीगल टीम को एंगेज नहीं किया, अगर आप यहाँ पर लीगल टीम खड़ी करेंगे तो फिर हम उसी को सिर्फ सुनेंगे। क्योंकि काजी साहब ने इमरान खान साहब से ये भी पूछा था कि आप खुद दलाइल देंगे या आप ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि एक टेक्निकल मामला है तो आप कैसे इस पर दलाइल देंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सिर्फ दलाइल में खुद दूंगा, लेकिन मैं मुशावरत करना चाहता हूँ वकला से, अपनी लीगल टीम से, कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। खैर यहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ये केस पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का केस है, ये पाकिस्तान का सबसे अहम मामला है, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, क्योंकि ये करप्शन केसेस का मामला है। करप्शन, लूटमार, चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने जिस तरह से वो नामुकम्मल पार्लियामेंट से कानून साजी करके और सारे अपने केसेस माफ़ करवा दिए, और ये इस तरह की नैब में तरमीम की गई कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों के सारे वकीलों को बिठाया गया और कहा गया कि सबसे बड़ा डाकू का वकील बताए कि कौन से आइन की शिक को चेंज किया जाए तो सबसे बड़े डाकू को फ़ायदा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा डाकू था उससे पूछा गया कि डाकू साहब के वकील ये बताएं कि आइन की किस शिक से कानून की किस शिक से, जो नैब का कानून है उस किस शिक से छेड़छाड़ की जाए तो तुम्हारे डाकू को फ़ायदा होगा। फिर एक चोर की बारी आई उसके वकील की, चोर के वकील से पूछा गया तुम हुक्म करो क्या करना है। फिर लुटेरे की बारी आई, लुटेरे से पूछा गया बताओ क्या ऐसा खिलवाड़ करें नैब के कानून के साथ कि तुम्हारा लुटेरा बच जाएगा। तो इस तरह से चोरों, डाकुओं और लुटेरों के वकीलों ने बैठकर बताया कि ये हमारे चोर, डाकू, लुटेरों को फ़ायदा होगा, और इस तरह से तो ये तरमीम की गई है। और सो कॉल्ड अपोजिशन थी वहाँ पे असम्बली में राजा रियाज की, लोटों की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने इसलिए कहा कि पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का केस है। इस मौके पर जब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए तो अतर मिल्ला साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि आप एक लिस्ट दे दें, हम कह देंगे कि इन वकला को आपसे मिलवाया जाए। फिर यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा कि देखें आपको रिटर्न ऑर्डर करना होगा, क्योंकि अडयाला में 1 विंडो ऑपरेशन है, एक कर्नल साहब सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, आप रिटर्न ऑर्डर करेंगे तो ही मुझे वकला से मिलने दिया जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ साहब आपसे बात करना बहुत मुश्किल है, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे बहुत अहम मुकदमात आपके पास हैं जो नहीं लग रहे। मुल्क में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की जा रही हैं, एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त हमने दे रखी है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और अदालत खुद तहकीकात करवाए कि 9 मई को क्या हुआ था। दूसरा मामला 8 फरवरी का है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 8 फरवरी को डाला गया। यहाँ पर काजी फायसा साहब ने कहा कि ये बातें फिर किसी मौके पे कीजिएगा, अभी हम सिर्फ नैब केस की बात कर रहे हैं। तो फिर काजी साहब ने पूछा कि आप जिन केसेस की बात कर रहे हैं उसमें आपका वकील कौन है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे वकील हामिद खान साहब हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान को पता है कि कैसे अर्जेंट केसेस लगते हैं, लेकिन इस पर काजी साहब ने ना तो ये कहा है कि वो केसेस लगा देंगे, ना ये कहा है कि नहीं लगाएंगे। इस मौके पे काजी साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि जो आप लिस्ट देंगे आपको ये वकला मिलेंगे। फिर उनको ख्वाजा हारिस साहब को कहा गया कि आप वकला की लिस्ट दे दें, लेकिन 50 वकील ना ले जाइएगा, इसको मिसयूज़ ना कीजिएगा, इस यानी जो एक सहूलत है, लेकिन आपको अलाउ है कि आप 5 दिन मुसलसल जाना चाहते हैं, आप 5 दिन मुसलसल जाएँ, इमरान खान के साथ डिस्कशन करें, आपको इजाज़त है। और अटॉर्नी जनरल को आपने मैसेज करना है अगर कोई मसला हो, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो कि अगर कोई आपको मसला होता है तो आपने अटॉर्नी जनरल को बताया, उसके बावजूद मसला हल नहीं हुआ। तो यहाँ पर लाइटर नोट पे अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये ना हो कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उनको डिटेन कर लिया जाए। तो काजी साहब ने कहा कि नहीं, अगर अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर पेश होते रहना है और होना चाहते हैं तो फिर ये कोऑपरेट करेंगे, और इस चीज़ को लाइटर नोट पर उन्होंने भी कहा कि इस चीज़ को बेहतर अंदाज से जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। अच्छा,
इमरान खान साहब को टोटल जो मौका मिला गुफ्तगू का वो 1 से 1.5 मिनट मिले और 1 से 1.5 मिनट में इमरान खान ने पूरी अपनी जमात का, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा काजी फैसल साहब के सामने रख दिया। 3 मामलात उन्होंने मेन काजी साहब के साथ सामने उठाए हैं, 4-5 मामलात। पहला उन्होंने यही कहा है कि ये नैब तरमीम का केस ज़िंदगी और मौत का मसला पाकिस्तान की सबसे अहम केस है। दूसरा उन्होंने बताया है कि अडयाला जेल मुकम्मल कंट्रोल में है और उसको कौन कंट्रोल करता है। तीसरा उन्होंने काजी साहब को बताया है कि काजी साहब इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में इतनी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ नहीं हुई जितनी इस वक्त हो रही हैं, पीटीआई के साथ ये जुल्म ज्यादती हो रहा है। चौथा उन्होंने इमरान खान साहब ने 8 फरवरी के मैंडेट चोरी की बात की है और 5वीं उन्होंने 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन की बात की है। अच्छा, इमरान खान साहब जो है ना वो और भी बात करना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो म्यूट कर दी गई। वो इशारा करते रहे कि वो मजीद बात करना चाहते हैं। इमरान खान पूरी तरह से आज बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन अभी उनको 1-1.5 मिनट मिला तो उन्होंने 3 चीज़ें रखी हैं अदालत के सामने, ये 4-5 चीज़ें रखी हैं। इमरान खान साहब पूरी तैयारी के साथ आए थे और आज तो उनके सामने जो ½ लीटर वाली पहले पानी की बोतलें होती हैं, आज तो 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल थी उनके पास जिससे वो इमरान खान साहब जो है वो पानी पी रहे थे। और इमरान खान साहब से पहले जो पिछली बार सुप्रिटेंडेंट बैठे थे वहाँ पे माइक चेक करवाने के लिए, वीडियो लिंक के लिए इस बार ताहिर शाह साहब सुप्रिटेंडेंट लीगल जो हैं वो बैठे थे और उन्होंने पहले वो सारी टेस्टिंग वगैरह हुई। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कमरा अदालत में, जब इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की तो ज़ाहिर पीटीआई के बहुत से लोग आए हुए थे, अली मोहम्मद खान साहब हों, अली इजाज़ भुट्टर साहब हों, मतलब बहुत से पीटीआई के रहनुमा, फैसल जावेद और बहुत से लोग मौजूद थे। और वहीं पे फलक नाज चित्राली साहबा भी थी सेनेटर, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, नादिया खटक भी थी, सीमी इज़दी साहिबा भी थी। तो फलक नाज चित्राली जो है वो बहुत एक्साइटेड हो गई। वो तो ऊंची आवाज़ में उन्होंने कहा कि शुक्रिया चीफ जस्टिस, शुक्र है वो चीफ जस्टिस उन्होंने सुना नहीं है वरना वहाँ पे बदमज़गी हो जाती। कहती हैं शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब, आपने मुर्शद का दीदार हमें करवा दिया है। और वो इतनी एक्साइटेड थी जब खान साहब बोल रहे थे कि वो शाउट कर रही थी, आगे कोई स्क्रीन का खड़ा था, हट जाओ देखने दो, उधर देखने दो। और वो बाहर निकली तो भी बहुत एक्साइटेड थी और इतनी वो चार्ज थी कि कहती हैं कि बस बहुत हो गया है, ओ सारे यहीं से चलते हैं अडयाला और निकाल के लाते हैं खान को। तो काफ़ी वो कमरे अदालत में भी एक्साइटेड थी खान साहब को देख के और बड़ा और बहुत जज्बाती थी महाराज। फिर एक और इंटरेस्टिंग काम हुआ कि शाहिद खटक साहब जो है यंग एमएनए हैं केपीके से, वो रोस्टम पर जाके खड़े हो गए जब वकला भी खड़े थे, आखिरी जब हेयरिंग के मिनट थे चंद, तो क्योंकि वहाँ पे डाइस के सामने कैमरा लगा हुआ है जिसकी वीडियो खान साहब तक जा रही है, तो वो खान साहब को इशारे कर रहे थे वहाँ से कि कैमरे में देख के ताकि खान साहब देख लें, क्योंकि खान साहब के सामने स्क्रीन लगी हुई थी जिसके ऊपर रोस्टम की भी वीडियो जा रही थी कि वकील खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं और कौन रोस्टम पर खड़ा है, और जजेस की भी जा रही थी। तो ये भी हुआ। और इसके अलावा जो शाह फैसल साहब हैं जो एडवोकेट जनरल केपी के हैं, उन्होंने एक बार काजी साहब को कहा भी सही कि इमरान खान साहब मजीद बात करना चाहते हैं तो उनकी बात सुन लें। और शाह फैसल साहब भी शायद इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए जाएं, क्योंकि शाह फैसल ने भी उसी नुक्ते पे दलाइल देने जिस पे खान साहब ने देने हैं, तो फिर इसलिए यह है कि फिर उनके ओवरलैपिंग ना हो इसलिए। इसके अलावा जनाब आज क्योंकि वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सख्ती थी, आज तो वहाँ पे लॉ क्लर्क्स जहाँ पे बैठते थे जहाँ से तस्वीर लीक हुई थी, आज वहाँ पे किसी को नहीं जाने दिया गया, नो गो एरिया था वहाँ पे सिर्फ 3 लोग बैठे हुए, 4 लोग बैठे हुए थे जो ये साउंड को कंट्रोल करते हैं, वीडियो लिंक को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, और जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब वो बैठे थे। इसके अलावा जो चीज़ है वो जुल्करनैन साहब हमारे दोस्त ने दुरुस्त कहा है कि जो ये दरखास्त वीडियो लिंक वाली थी उसके ऊपर ना दलील, ना वकील, ना दलाइल हुए, ना वकीलों को सुना गया और बगैर सुने जो है वो इसके ऊपर फैसला कर दिया गया है। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि ये केस लाइव करने का फैसला हो चुका था, पहले ये लाइव हुआ लेकिन जब इमरान खान की बारी आई तो लाइव नहीं किया गया। ये फैसला कि लाइव नहीं करना ये काजी फाइज का नहीं किसी और का फैसला है। पूरी कौम को आज मायूसी हुई है और बहुत बुरी मिसाल सुप्रीम कोर्ट ने कायम किया है। ये अदलिया की आज़ादी के बरक्स है, तारीख में स्याह एक बाब के तौर पर इसको याद रखा जाएगा। इश्तियाक साहब जो ILF के सदर भी हैं और पहले बार के सदर भी थे, उन्होंने कहा कि यह बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला था, आर्टिकल 19 और 25 का मामला था कि लाइव दिखाया जाता। इमरान खान दुनिया का मकबूल लीडर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरस रहे थे इमरान खान की एक झलक देखने के लिए, और ये जो काजी साहब ने आज फैसला किया कि लाइव नहीं दिखाना, ये अदालती तारीख के स्याह अबवाब में से एक बाब है और इसको इसी तरह से स्याह बाब के तौर पे याद रखा जाएगा। तो इस मौके पे वकला जो साथ खड़े थे उन्होंने शेम शेम के नारे भी लगाए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खौफ में काजी फायसा साहब को अब मजीद दबाव नहीं लेना चाहिए, दबाव को मुस्तरद कर देना चाहिए। और जस्टिस काजी फायसा जो है वो कठपुतली बने हुए हैं, चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने काफ़ी उन पर तनकीद की। और साथ ही बहरहाल चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फायसा साहब ने खान साहब को मजीद बात नहीं करने दी और ये सारा कुछ हुआ। तो ये जनाब समात का मज़ीद कुछ चीज़ें हैं। अब हुकूमत कुछ चीज़ें कर रही है
उसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। तो ये इमरान खान साहब का 1 से 1.5 मिनट का मुकालमा था। अभी और वो बात करना चाहते थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि 30 को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मैच है, क्योंकि एक केस 30 को रखी जा रही थी। समात खान साहब ने कहा कि 30 को ना रखें, एक बड़ा मैच है मेरा सुप्रीम कोर्ट में। तो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, तो उन्हें पता था 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने सारी चीज़ें वो कह दी हैं। काजी साहब पे बड़ा दबाव है, 5 जजेस की मौजूदगी में, पूरी मीडिया की मौजूदगी में, और खचाखच कमरा अदालत भरा हुआ था, सबकी मौजूदगी में खान साहब ने बता दिया काजी साहब को कि आपके दौर में बदतरीन इंसानियों की पामालियाँ हो रही हैं, आपके दौर में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, आपके दौर में आपके होते हुए जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन हमारे केसेस जो हैं वो नहीं लग रहे। ये इमरान खान साहब ने चीज़ें एस्टैब्लिश कर दी हैं। ये खान साहब का पहला टाकरा था जस्टिस काजी फाइज के साथ बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और पहले टाकरे में इमरान खान ने बड़े एतमाद के साथ 1-1.5 मिनट में अपना मुकदमा रख दिया। वो बेसिकली उनका मुकदमा नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। ज़ाहिर है इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनके पास मैंडेट है फॉर्म 45 का, लेकिन ये अलग बात है कि फॉर्म 47 वालों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।